अंदर कमरा से बाहर लिख रही हो मत। आज कम से कम या 20 साल भेंट ले हैगे, अब यहाँ से बाहर ये कहीं जाती नहीं। जो ये बात मीरा जी से मिलाऊंगा, लेकिन जो इन्होंने घर में भगवान की कैसे प्राप्ति की है और कैसे ये जीवन को उद्धार किया, जैसे इनके पूज्य पिताजी ने बताया है, जैसे घर से आज 20 वर्षों से बाहर नहीं गए और एक वो पिता ही जान सकता है, जिसके मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मैं जान सकता हूँ इनका दिल का। एक घर में और भक्तों को और समाज से और परिवार से सब कुछ से झेलना भी पड़ता है और हमारे समाज की प्रथा भी है, उसको निभाना भी पड़ता है। तो हम माला लेकर के और चारपाई पर रात को भजन करते थे, छोटे से 8 साल की। तो जो हमारी माँ ठाकुर पूजा करती थी वो ठाकुर जी हमारे पास आ जाते थे। आज हम बता रहे हैं, नहीं बताना नहीं चाहिए। हम कहते माँ जिसकी आप पूजा करती हो ये मुर्मू कटवाला मेरे पास बैठा हुआ है। तो हम जब रात्रि को लघु संख्या लगती, जी इनकी आप जाइए, इनकी जी ये बैठा है खाट के पास, कौन इनकी जिसकी तू पूजा करती है। हम नहीं जानते थे कि ये भगवान है। ससुराल वालों ने कहा था कि भक्ति सच्ची है कच्ची है, तो हमको मुल्लाओं के नक्कस वगैरह ऐसे दिए गए कि इनको घोट के पिलाओ अगर भगवान इनके संग है तो हमको उन्होंने खाने में, पीने में, भोजन में, जल में, पान में, मेरे परिवार के लिए भी मटका में भी घेर दिया, कोई परिवार इसको रोक है ना। तेरे देश में लोग नारायणा लोग बसे सब कूरों में, वृंदावन जाए रहूंगी नट नागर संगे नचूंगी। प्यारे नंदलाल, आप जो देख रहे हैं ये बहन जी हैं और ये बहन जी के ठाकुर जी हैं। इनकी नित्य सेवा करती हैं और नित्य सेवा करती हैं। गलती हो जाए इसलिए कह रहा हूँ, माफी मांग। कोई हो जाए तो इसलिए अब बहुत हो, कोई गलती हो जाए तो माफी करना। आपसे भक्तों से कोई गलती होती नहीं है। भक्त गलती के अपराधी नहीं होते हैं। गलती का कोई नहीं, नीचे बैठे हैं, मैं उड़ा पे नहीं बैठ पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। संतों की सीरीज़ में आपको कोशिश कर रहा हूं दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवा सकूं। आपको मैंने वृंदावन में बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए, उत्तराखंड में करवाए, जैसे कि मैं ब्रज में आपको बहुत सारे दर्शन करवाए, जैसे कि हमने जैसे आज कल मैंने आपको साधु जी के दर्शन करवाए, आज फिर मैं किसी साधु जी के पास आया हूँ और उनसे परिचित कराऊंगा। लेकिन मैं उन माता जी को धन्यवाद कहूँगा, ये माता को मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करूँगा, क्योंकि जिस गर्भ से ऐसी भक्ति हुई है और मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। और साथ साथ ऐसा हमें हर घर में जो माताएँ घर से साधु बनना चाहती है और समाज में जब जब समस्या आती है उनकी समस्या का समाधान करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो उन माता जी से मैं प्रणाम करके आज की सत्संग शुरू करूंगा। पहले तो माता जी मेरे पिताजी की चरणों और ये है इनके पिताजी। ये पिताजी माता जी हैं। भक्ति माता पिताजी से पैदा हुई है, धन्य सी माता जी। और नहीं माता बेटा माता जी, जैसे कि आपके ये जो साधु जी आपकी बच्ची है, बच्ची है, कितने बच्ची हैं? 2-3 लाली है, 2 तो गई और एक रहे। ये बीच की है, छोटी है, सबसे छोटी सबसे छोटी। कितनी उम्र है इनकी? एक उम्र अब तो हैगी 20-22 साल की, ज़्यादा होगी 30 साल का। जैसे एक होती है कि अपनी बेटी जबकि हम और कहती है कि मैं शादी बनी हूँ, एक बड़ा झटका लगता है। तो आपको ऐसा कभी लगा नहीं? कोई ना, ठाकुर जी की कृपा है, सब तरह। अच्छा, हाँ, ठेठते ही इसको मन लग गो। हमारे संग जैसे हम नहावे धोवे तो हम कोई पाठ सुना कर रही या मन लग गो, ब्याह कर दियो हमने। फिर नहीं कहते मेरे ब्याह करके जिंदगी बिगाड़ दी। हमने कही तू भजन कर ले, ब्याह का आख रहेगो। फिर ये आख मन लग गो, भजन करो तो भजन करके नहीं, और आख जट मन लग गो, फिर उनसे नहीं कर दी, उनने ब्याह कर लियो। उनको सिर्फ लिख दियो यार ब्याह करो अपने, नहीं गई। हाँ, तो या को भगवान ने वहाँ पकड़ ली ने मान के चलो, छोटी सी की वहाँ भगवान ने पकड़ ली। इसे आपको कोई पिछले अगले संस्कार है तो वो संस्कार थे आपको कोई ठाकुर जी ने ले ली अपनी शरण।
हाँ ने कौन पाड़ सके। फिर कोई संस्कार है सो ये हमारो रिया को जो हमार संग आई और हमारा उद्धार करने को आई है। वाह 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 वाह, ये बहुत बड़ी बात है संस्कार। लेकिन बात तो कहूँ संस्कार आपके घर से ही हैं। हाँ ठाकुर जी करे जो आपकी भक्ति थी, हाँ जो ऐसे साधु जी आपके गर्भ से आए हैं। हाँ ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। वाई की कृपा तो माने मैं इस पद कुछ बने। पिताजी आप भी आशीर्वाद दीजिए। जैसे कि पहले तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद ये महाराज जी, राधे राधे। भगवान को चाहिए सब पे, हम पे तम पे। अच्छा। राधे। महाराज जी, जैसे कि एक ये लड़का कोई मतलब संत बनता है तो इतना नहीं रहता है कि लड़का कहीं पर भी चला जाता है। एक साधु जब संत बनती है, साधु बनती है, लड़की जब अपनी बेटी साधु बनती है, तो एक होता है कि बच्ची है कैसे जाएगी, कैसे जीवन काटेगी, हाँ। कि उसकी पूरा जिंदगी है। तो ऐसा आपको कभी मन में भाव तो आए होंगे? मन में भाव महाराज जी हमारे आए, अगर भाई कैसे इनकी ज़िंदगी पूरी होएगी, कैसे जन्म भगवान कैसे आगे पाल लगावे को। अभी बच्चा आई। हाँ। तो एक उच्चैन बारे के नाम से एक बुजुर्ग संत हो, बहुत बुजुर्ग, ये घनश्याम दास जो संत है, इनके साथ को। हाँ, तो वहाँ ने हमसे कही वो मंदिर पे जब ये जाई तो वह कोई प्रसाद बनावे तो या गोदी में ले लो। तो वहाँ से हमने कही मैंने कि बाबा वो लाली मत जावे कि नहीं कर दे वो हम पे जो वानी की वाह की चिंता मत करियो, वाह की तुम कोई चिंता मत करियो। और मैं भी गुजर बाबा जी हूँ, ये गुजर नो कहेंगे कि बाबा जी ने ये बच्ची बका ली, मैं इसको कंठी तो दूंगा ना, पर फुल आशीर्वाद मेरे इस पर है। तो ये जो कृष्णानंद रेड्डी उस मंदिर पर है, वो महाराज जी उनकी चेलिए उच्चैन वाले ब्रह्मानंद जी। तो महाराज जी वो या कंधा के लगा ले आते मिले और फिर उसके आँख में आंसू आवे। जब बाबा ने वो कहो वन की बड़े भाग बेटा तेरे मीरा के हो जाते कि मीरा तेरे बड़े भाग। हमने तो वैसे पत्थर भेरा करे। तो बाबा मवा के पास वो एक बार वो वाल पर बीमार हो वहाँ गयो उसके ढेंग, तो वो बोल बंदो जब भी उसने इस बच्ची की पूछी सबसे पहले हमारी मीरा को काटो ले। मैंने की बाबा सही तो वहाँ की चिंता मत करियो भैया, पर उसको बस बच्चा ने ध्यान रखियो, ठीक है। तो वहाँ के बाद में जब वो सही या से फिर एक बात कहो भैया अंदर कमरा से बाहर लिख रही हो मत। आज कम से कम या 20 साल भेंट ले हैगे, अब यहाँ से बाहर ये कहीं जाती नहीं। जिस दिन उसने शरीर छोड़ो, जब उसकी समाधि बनी है यहाँ कृष्णानंद रे मंदिर पर देखी होगी आपने समाधि, जो मूर्ति है बाबा की उच्चैन वाले की, तो जन 4 बजे और इसको भजन कर रही बैठी बैठी तो उन्होंने दर्शन दिए कि मेरी समाधि की मुहूर्त में तू बेटा आइयो और फिर भागवत बचाए भंडारो वो कतई मत आइयो। तो यान सुबह वान के आज मुझे बाबा ऐसे करो, मैंने की जा भैया समाधि के मुहूर्त में वैस मंदिर पर गई है, वाके बाद में फिर गई ना मंदिर पे जाए ना बाबा कहीं किसी के घर जाए ना किसी को कोई फंक्शन में जाए। इसमें लिखनो यहाँ शाम यहाँ सुबह रात यहाँ ही रहना। धन्य है कि जैसे कि थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। लोग कहते हैं ना घर में भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। हृदय में अगर आपकी जो कहते हैं ना कि कैसे मिलेंगे कैसे नहीं तड़प होगी ना, प्रचंड तीव्र भक्ति कह नहीं सकते उसको। और जो बहाने बनाएंगे ना, नाचने जानू आंगन टेढ़ा वाली बात हो जाती है। असलियत में भगवान को प्राप्ति करने वाली माताएं बहनें मेरे भाई जो कहते हैं मुझे जंगल में जाना है कहीं, जो ये बात मीरा जी से मिलाऊंगा, लेकिन जो इन्होंने घर में भगवान की कैसे प्राप्ति की है और कैसे ये जीवन को उद्धार किया, जैसे इनके पूज्य पिताजी ने बताया है, जैसे घर से आज 20 वर्षों से बाहर नहीं गए हैं। और एक वो पिता ही जान सकता है जिसके मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मैं जान सकता हूँ इनका दिल का। एक घर में और भक्तों को और समाज से
और परिवार से सब कुछ से झेलना भी पड़ता है और हमारे समाज की प्रथा भी है उसको निभाना भी पड़ता है। भैया भाभी ये भौजाएंगे सभी के बीच में हमको ठाकुर जी ने ऐसा रखा है जैसे जल में कमल का पुष्प रहता है। हमको सुख दुख से कोई टच नहीं हुआ। अब जिम्मेवार जब हमें सत्य का ज्ञान हो गया और हमें विश्वास हो गया कि जिसका मीरा का जहर विष जिसने पी लिया, हमको विश्वास हो गया बच्चापन से। माता जी, जैसे कि एक छोटी सी मैं आपसे वो कहते हैं ना मूल मंत्र जानना चाहता हूँ और माताओं को भी बताना चाहता हूँ, बहनों को भी। जैसे आपने घर में और घर से आज जैसे आपके पूज्य पिताजी से मैंने जानकारी ली कि बाहर नहीं गए, तो घर में भगवान की प्राप्ति आपने की है, किस प्रकार की है, कौन सा मार्ग ऐसा मूल मंत्र अपने आपने? हमने बच्चापन से हमें परमात्मा से प्रेम हो गया था। तो हमारी माँ भजन करती थी, धन्य हमारी माँ जिसने हमको ऐसा संस्कार दिया। तो हमारी माँ भजन करती थी तो हम ऐसे से 8-7 साल के, तो हमने कि हमारी माँ भजन करती है तो उस परमात्मा का हम भी भजन करें। तो हम माला लेकर के और चारपाई पर रात को भजन करते थे, छोटे से 8 साल के। तो जो हमारी माँ ठाकुर पूजा करती थी वो ठाकुर जी हमारे पास आ जाते थे। आज हम बता रहे हैं, नहीं बताना नहीं चाहिए। हम कहते माँ जिसकी आप पूजा करती हो ये मुर्मुकट वाला मेरे पास बैठा हुआ है। तो हम जब रात्रि को लघु संख्या लगती, जी इनकी आप जाइए, इनकी जी ये बैठा है खाट के पास, कौन मन की जिसकी तू पूजा करती है। हम नहीं जानते थे कि ये भगवान है। वो जो तस्वीर में जो रूप था भगवान का हम उसे माँ के लिए बताते थे। तो हम आते थे रात्रि को माँ को साथ लाते थे, हमको ठाकुर जी स्वयं दर्शन देते, लेकिन हमने जाना नहीं कि ये परमात्मा है। जैसे जैसे हम भजन करते रहे तो हमको हमारे परमात्मा ने आदेश दिया कि बेटी तेरे को किसी घर में ही रहना है और यहीं भजन करना है। लाखों जनता की भीड़ हमको दिखाते हमारे चरणों में पड़ जाते हैं कि ऐसी कीर्ति आपके इसमें अंदर रहते ही करूँगा। मैं कि प्रभु हम जानते नहीं कि आपके जीवन का भार आप मेरे लिए सौंप दो, मैं पार कर दूँगा। तो हमको ठाकुर जी की स्वयं सदैव ना हुई। बच्चापन में हमारी माँ ने हमें कोई मंत्र दिवा दिया संत से, हम उसका जाप करते थे, विष्णु भगवान का ओम नमः इसका जाप करते थे। तो जाप करते करते भजन करने लगे। हम भजन करते थे, महाराज जी पिताजी बता रहे थे महाआश्रम पे कभी चले जाते थे 8-10 साल के। संतों को देखकर हमें हर्ष होता था, प्रेम होता था। हम ये जानते कि साक्षात भगवान ही है संत, साक्षात भगवान मानकर के हमको दंडवत प्रणाम हम उनको करते तो हमें लाभ मिलता। छोटी सी आए थे तो ऐसी रियाएँ भजन करते रहे, हमें विश्वास होगा। फिर हमें ये ज्ञान होगा कि सब कुछ संसार है, संसार से कोई नहीं है, खूब रहे कहीं भी रह सकते हैं, संसार में रहें चाहे बैराग रहें, ऐसा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारी जब तपस्या बनी तो एक संत महात्मा त्यागी जी हमारे यहाँ तपस्या करने आए। तो तप करते थे तो वो धुनी तपते थे। तो हम कंडा डालने गए उनके लिए, सभी बस्ती से कंडा डरते थे। तो हम कंडा डालने गए, संतों से हमें प्रेम होता था। तो हमने उनको दंडवत प्रणाम किया तो हमें ऐसा लगा ये स्वयं परमात्मा अवतार धर के आए। उस रूप में हमने भगवान को अवतार ही माना, गुरु को दंडवत प्रणाम किया हमने कि भजन करना। तो उसके दिव्य दर्शन से हमें बैराग हो गया कि अब हमें संसार में प्रवेश करना ही नहीं है, हमें भजन करना है केवल दर्शन मात्र से। वो यहाँ से तप करके चले गए और हम भजन करते हमें कि महाराज जी भजन करना, हमें मंत्र दो। नहीं बेटा भजन नहीं करना, मंत्र में नहीं, मुझे हमें भजन करना, हमें मंत्र दो। तो उन्होंने हमने मंत्र दे दिया, हमने जाप किया। वो यहाँ से तपस्या करके चले गए। हमारा भजन करते रहे। हमारे दिल में हट लग गई कि परमात्मा के प्रति या तो भजन करना है, प्रभु ये तन मन तेरा है, ना तो इसकी हम एक मुट्ठी राख कर देंगे जलाकर, लेकिन संसार में प्रवेश नहीं करेंगे चाहे हमारा प्राण जाए। तो सभी रिश्तेदार सबको पता चला, ससुराल वालों को आए, हमने कि हमारे प्राण जा सकते हैं, ये धर्म की नीम लगी है, इसको मत हिलाओ, खम्मा लगा हुआ है, हमें परमात्मा से प्रेम हो गया है, भजन करना है, हमें नहीं जाना। तो सभी बस्ती वाले आपस में सभी जोर लगाते, भाई बहन चाचा बाबा सब ने हमको भेजने के लिए कहा। तो हम भजन करते रहे ठाकुर जी से, हमें विश्वास होगा कि परमात्मा हमारी संग है। तो कि बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, आप रोती क्यों। हम रात्रि को रोते थे कि हम कैसे रहेंगे, सगे खुरे हमको भेज रहे हैं, प्रभु कैसे होगा। तो रात्रि को हम रोते थे तो कहते रोती क्यों हो, आप इनसे भय क्यों करती हो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे ही लोग आग पंचायत लेकर आए, खूब भीड़ भाड़ हुई उन्होंने, लेकिन
हमने ये हट कर लिया कि हमें भगवान से मिलना है। फिर उनको भी दंड भेद आने लगे रास्ते में। ठाकुर जी ने ये बात यहाँ हमारी रक्षा की सब तरह से। तो जब उनको दंड आने लगे, उनका रास्ता रुक गया, तो वो समझ गए कि भगवान इसके साथ इसकी सहायता कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, चले गए 5 पंच से। हमको बैराग हुआ, आनंद से भजन करे, प्रभु किसको गुरु बनाए, क्या करे। तो स्वयं परमात्मा ने हमें आदेश दिया कि गुरु उसी को बनाना है, वो आएगा बेटी, वो जीवन पार करेगा, आपकी अवस्था हल्की है, तपस्या करना है। हमने कि जो यहाँ पर है नहीं, हम कैसे उसको गुरु मान ले, पता नहीं कहाँ पर गए तप कर करके। वहाँ की चिंता मत करो, आज हम उसको ले आएंगे 12 बजे। हमने कि अगर 12 बजे आप ले आए तो आप परमात्मा सत्य हैं, अगर वो नहीं आए तो हम कैसे विश्वास करें। तो परमात्मा ने उसी दिन गुरु को ला दिया। जब गुरुजी को पता चला कि उन्होंने पंचायत लगी, सबको फटकार दिया और भजन कर रही है मुखंदास, तब तक उनको कोई पता नहीं था। वन कि अरे बेटा ये तेने क्या किया, आपसे हमने कभी कही ना था भजन करो, आपने किया। मैंने कि हमारी प्रभु से प्रेम हो गया, हमें भजन करना महाराज जी। तो जब उनको पता चला और उनको दंडवत प्रणाम किए, हमने दर्शन करे और हमको बैराग धारण, हमने कि हमें बैराग धारण कराओ, हमें भजन करना है। बैराग धारण चल करवा के चले गए, घूमते फिरते रहते थे। हमने भगवान का भजन किया। अंत के दर्जा ससुराल वालों ने कहा था कि भक्ति सच्ची है कच्ची है, तो हमको मुल्लाओं के नक्कस वगैरह ऐसे दिए गए कि इनको घोट के पिलाओ अगर भगवान इनके संग है तो हमको उन्होंने खाने में, पीने में, भोजन में, जल में, पान में, मेरे परिवार के लिए भी मटका में भी घेर दिया, कोई परिवार इसको रोके ना, माता पिता की सहायता करें। तो हमारे लिए परमात्मा ने वो अमृत बना दिया, हम पर कोई असर नहीं। दिन दुगनी रात चौगनी हमारी भक्ति बढ़ती गई। ठाकुर जी हमारे पलकों में हर दम निवास करते थे। हमें ये नहीं बताइए संसार कहाँ बसा हुआ है, कहाँ पर रहते हैं। हम ये जानते कि हम वृंदावन के बीच में रहते हैं। हमको कभी आवास नहीं होता है कि हम घर की दीवारों में रहते हैं, हमें एकांत ही अच्छा लगता है। ठाकुर जी से ऐसा प्रेम हो गया, एक कमरे में 5 साल अंदर ही अंदर रहे, हमें बाहर आंगना भी नहीं देखा था, एकांत में पड़े रहते थे। हमारी माँ का बड़ा प्रेम अच्छा भाव था, यही हमको निकर के आते जब प्रसाद बना के पवाती थी। टाइम पे मिलता तो पाते थे, नहीं मिलता तो फिर अंदर प्रवेश कर जाते। माता जी जैसे इस रास्ते पे, जैसे मैंने बताया अभी आप बात करा, कोई माता बहन साधु बनना चाहती है, उनको किस प्रकार वो बन सकती है? उनके मन में है साधु में, लेकिन समाज की बड़ी सम्मान बन सकती है अगर मन में तीव्र वैराग है, सब कुछ असत्य लगता हो, संसार सपना जैसा भासता हो और परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम हो, उसी का ध्यान, उसी का स्मरण, उसी का भजन और कुछ कोई आसक्ति ना हो दिल में, और परमात्मा की तपस्या की जाए। कहते कर्म से जीव चलता है, तो कर्म से कहते रस्सी रोज करती है, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान। अगर मन कहीं भी भाग जाए लेकिन विवेक रूपी बैराग से इसको अधीन कर लिया जाए, जब ज्ञान रूपी अकुंश इस पर लगाया जाता है, चाहे कितना भी जाए लेकिन एक दिन ये अपने आप कर्म से सीधा हो जाएगा। मन परमात्मा में तपस्या ऐसी होती है, जबरदस्ती लगाने पर भी लग जाता है। तो साधु को चाहिए कि भगवान से अनन्य प्रेम करे, अनन्य प्रेम करे और दिन में 3 संध्या परमात्मा की करे और 10 साल अगर तपस्या कर ले एक स्थान पर रह के, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 3 साल में प्राप्ति हो जाती है भगवान की, क्षण भर में वो प्राप्ति हो जाती है। अगर प्रेम होता है तो क्षण भर में वो संग हो जाते हैं। और 3 साल अगर तपस्या शांत एक स्थिर रह के करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। साधु होना चाहते हैं और दिल वासनाएं पास में इधर उधर इच्छाएं भागती हैं और साधु साई का वेग धारण करके घूमने लग जाते हैं, तो साधना ना ही परिपक्व बन पाती है, ना ही प्रेम बन पाता है। महापुरुषों की संगत से, प्रेम से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। जैसे कि माता जी एक चीज़ जैसे आपने बोला ना, वासना और तेजना, हाँ। जैसे कि एक के वासना को कैसे बांध के रख सकते हैं या कैसे बस में रख सकते हैं? प्रभु की इच्छा होती है, सब वही रास्ता बताते हैं। जब उसका ध्यान स्मरण करते तो स्वयं परमात्मा आकर के भक्त लिए रास्ता बता देते हैं। इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं ही बताते हैं, स्वयं बताएंगे। ये एक अलौकिक प्रेम है। प्रभु की इच्छा होती है भैया, जब उसकी कृपा हो जाती है तो स्वयं वो आप निर्धारित कर देते, वो स्वयं रास्ता बताते। जब विश्वास हो गया सत्य का तो स्वयं रास्ता बताते हैं। जिस माँ बाप का पुत्र और बेटी बेटा
भगवान कहते थे कि श्री राम वन को गए वन की, जहाँ राम अयोध्या में नहीं तो वहाँ क्या काम। तो जिसका संतान भगवान के प्रति लग जाए और उसका माँ बाप भोग विलास में आनंद ले, मिथ्या है। उसके माँ बाप स्वयं बैरागी पूर्ण सत्कार निकले हुई भक्ति पार जाती है। सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारी माँ का है। बच्चापन से इन्हीं के प्रताप से हमें भक्ति प्राप्त हुई है। और इन्होंने जिस दिन से हमने भगवान की शरण प्राप्त की, उस दिन से हमारी माँ ने सब सुख सब भोग त्याग दिए। स्वयं बैरागी है हमारी माँ, हमसे बढ़कर हैं, इन्हीं का आशीर्वाद है। उसी दिन से, जिस दिन से हम गेट से बाहर नहीं गए, उसी दिन से हमारी माँ ने भी बस्ती में कई पत्तल पर बैठ के प्रसाद नहीं पाया। उसी दिन त्याग कर दिया जिस दिन से हमने कर दिया। आज मेरी पुत्री ऐसी है तो मैं क्यों कहीं जाऊं। इसने भी सब कुछ त्याग कर दिया हमारे साथ में। इसने कोई भोग विलास सुख शौक सब छोड़ दी। उसी दिन से हमारी माँ भी ऐसी बैरागी है, घर में रहते हुए सब कुछ आभूषण वगैरह सब त्याग दिया। जब आज मेरी बेटी ने श्रृंगार त्याग दिया है संसार का, तो मैं श्रृंगार को क्यों पहरूं। आज मेरी माँ ने कभी मुझे पुत्री नहीं समझा, ये जानती है स्वयं परमात्मा मेरा उद्धार के लिए आए हैं। तो उन्होंने सब कुछ आभूषण वगैरह शौक सब कुछ हमारी माँ ने छोड़ दिया। ऐसी हमारी प्रेम की भक्ति है, हमारा माँ का आशीर्वाद है। इन्हीं की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हुई। ये जैसे कि साधु जी माता जी कह रहे हैं, और सत्य बात है, त्याग का अगर दूसरा नाम है ना तो माँ है। त्याग अगर कर कोई सकता, सबसे बड़ा माँ ही कर सकती है। और सबसे ज़्यादा वजन सहन कर सकती है तो कहते हैं ना, माँ ही कर सकती है। कितना ही कष्ट हो जाए माँ सहन कर लेती है। और त्याग, अभी छोटा था तब तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखता हूँ दूसरों के, गीले में माँ सोती है, सूखे में बच्चे को सुलाती है। और मेरे तो घर की बात बताता हूँ माता जी, साधु जी, मैं कभी भी बीबी तो क्या पूछ, जब उसकी कृपा होती है, तपस्या कर कर के जीव कितनी भी तपस्या कर नहीं जगे, लेकिन जब उसकी कृपा होती है, जब क्षण मात्र में जग जाती है। हमने ऐसा कोई तप नहीं किया, ऐसा कोई भजन नहीं किया। बच्चापन हमने क्या तप किया था, हमने क्या तपस्या की, कोई तपस्या नहीं। हमने 5 साल में 8 साल में क्या तपस्या की, कोई तपस्या नहीं। लेकिन जब उसकी कृपा होती है, पता नहीं कब हो जाती है। ना ही किसी संत ने आके हमको बताया, नहीं किसी ने। हम माँ के रहते ही, माँ के आशीर्वाद से हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। 5 साल में 8 साल में क्या तपस्या की भैया हमने, 10 साल में क्या तपस्या, कुछ नहीं। एक माँ भजन करती थी बस, उसी से हम कहते हम भी भजन करेंगे। हमारी माँ करती है, सत्य है, भगवान है तो हम भजन करें। तो वही प्रेम हमें जागृत हो गया। तो सब रास्ता प्रभु ने हमको बता दिया। और भगवान कहते जो वेदों में सुमिर मन में नहीं, मन में सो वेदों नहीं। भैया वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, हमें स्वयं परमात्मा से हुआ है। और ये बात कहने की नहीं है, ये तो स्वयं निजी अनुभव होता है। भक्त और भगवान का मिलन होता है, वह शास्त्र सुते ही आप ही बन जाता है। जो प्रभु ने हमें रास्ता बताया, उसी रास्ता से हम चलते रहे और हमको जीवन में कोई परेशानी कठिनाई नहीं आई। कोई कठिनाई परेशानी होती तो ठाकुर जी हमारे साथ, हमें अनुभव नहीं होता। कोई सुख दुख नहीं आया हमारे पास। माता जी एक छोटी सी मन में एक इच्छा है आपसे, अगर कह रहा हूँ, छोटा सा कोई ठाकुर जी का, राधा रानी कोई भजन या कोई ऐसी पंक्ति छोटी सी सुनने की इच्छा थी आपके मुखारबिन से। थोड़ी सी इच्छा थी मेरी भैया, मुझे थोड़ी इच्छा थी आपके, एक लाइन कहते, मुझे एक थोड़ी सी इच्छा भाव थी। मुझे तो कोई भजन ऐसा सुनती नहीं। एक लाइन मेरी इच्छा है, ललसा है मेरी, प्यासा हूँ। मीरा जी कहती थी साग प्रभु का ऐसा होता है, तेरे देश में लोगी नारायणा, लोगी बसे सब कूरो। तेरे देश में लोगी नारायणा, लोग बसे सब कूरो। में वृंदावन जाए रहूँगी, नट नागर संगे नचूंगी। हे राणा, तेरे देश में लोग नहीं है, सब कूड़ा है मेरी दृष्टि में। मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी और वहीं प्रभु के साथ रहूंगी। लोक लिहाज कुल की मर्यादा, या सब धोए धरूंगी, नटे नागर संगे रहूंगी, मैं गिरधर संगे रहूंगी।
भैया जय श्री राधे। बहुत बड़ा वजन है। जय श्री राधे। राधा रानी की जय, श्री जी की जय, ठाकुर जी की जय हो। जैसे कि माता जी ने हमें आज की सत्संग दी, अपने जीवन का अनुभव बताया और जीवन से मैंने कुछ पाया है, और इन्होंने जो गुरु के प्रति और जो माँ के प्रति भाव व्यक्त किए, और मेरी हर बात में कहता हूँ कोशिश कीजिए दुनिया में माँ को प्रसन्न कीजिए। हमने कभी गुरु को मानस रूप में नहीं माना, हम गुरु को स्वयं परमात्मा स्वरूप मानते हैं, स्वयं अवतारी मानते हैं। हमें ऐसा ही उनमें दर्शन होता था कि स्वयं मेरे प्रभु गुरु रूप में नर रूप धारण करके हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, जिनकी वाणी से हमें ऐसा बैराग हो गया, हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। धन्य है वो गुरुजी को। मैं अपने गुरुजी को याद करते हुए प्रणाम कर रहा हूँ, और सभी अपने गुरुजी का एक बार अंत ध्यान से याद कीजिए और गुरुजी को प्रणाम कीजिए। और माता जी के बारे में इन्होंने कहा, तो मैं सभी से कहूँगा कोशिश कीजिए अपने माता जी को प्रसन्न रखने चाहिए। और मुझे इन माता जी को प्रणाम कर रहा हूँ, इनके पिताजी को प्रणाम कर रहा हूँ। इनके सामान्य परिवार से होते हुए, किसान परिवार से होते हुए भी, ऐसा नहीं कि आलीशान बंगला है, फिर भी इस 4 दीवारी घर से बाहर नहीं जाते। और मुझे जो और प्राप्त हुआ मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो कोशिश करूँगा ऐसी सत्संग जारी रहेगी, और भी संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता जी।